महेशानाम परो देवो, महिमा स्तोत्र का है। महेशानाम परो देवो, महिमो नाम परास्तुति। ये महिमा स्तोत्र शिव जी की परम स्तुति है। अघोरा नाम परो मंत्रो, अघोर मंत्र परम मंत्र है। नास्ति तत्वम गुरु परम, गुरु के बराबर और कोई त्रिभुवन में तत्व नहीं, वो शिव महिमा स्तोत्र में लिखा है। हम पाठ करते थे, कई महीनों क्या कई वर्षों तक हमारा ये सिलसिला चला। महिमा पारम ते परम विदुषो याद सदशी स्तुति ब्रह्मादीना आदि। तो आप ये पाठ करो, ऐसा मेरा आग्रह नहीं है, लेकिन पाठ का फल, पूजा का फल, जप का फल वो शिव तत्व ने बार बार प्रेरणा की कि जाओ यहाँ लीलाशाह बापू के पास पहुंचो, वहां मैं शिव पार्वती गणपति अपने वैभव के साथ तुमको अपना अनुभव कराऊंगा। मैं क्या, कौन बोलता है? बोले जिसका तुम अनुष्ठान करते हो। क्या पता मेरा मन तो नहीं बोलता है। नहीं, मैं आप प्रसन्न हो तो कैसे जानूं? बोले मंदिर में जाओ, पूजा तो रोज करते थे शिव जी की। जो मंदिर में गए तो धड़ाक पार्वती माँ के सिर से पुष्प गिरा, शिव जी के पूजा में से गिरा। देखो अभी तो मिला नहीं। तो आप जब मंदिर में जाते हो और देव का निर्माल्य अथवा देव का पुष्प उसी समय खर जाता और अंदर से प्रेरणा होती है कि देव तुम पर प्रसन्न है, तो समझ लेना कि उस देव की मूर्ति अकेली मूर्ति नहीं है, देव में चैतन्य है। वास्तव में सूक्ष्मतम चैतन्य की ऐसी सत्ता है कि जड़ में भी छुपा है, और वो संकल्प करता है तो मूर्तियां भी दूध पीने लगती है। इस नास्तिक युग में एक मूर्ति, दो मूर्ति नहीं, 1000 मूर्ति नहीं, कई मूर्तियों ने दूध पिया, और एक दो व्यक्ति नहीं, हजारों नहीं, लाखों आदमी इसके साक्षी रहे थे। आप और हमारे युग की बात है, आज से 10, 12, 15 साल जो भी बीत गए। हम आगरे में थे, दोपहर का समय था, और पत्रकारों के फोन पर फोन आने लगे कि उस समय बापूजी नहीं, आशाराम महाराज थे हम, अभी लोग बापूजी बोलते। तो ये सब, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मूर्तियां दूध पी रही है, विज्ञानी बोलते सामूहिक भ्रम है। व्यक्तिगत भ्रम होता है एक मूर्ति में दिखे, लेकिन सब जगह दिख रहा है सामूहिक भ्रम। सबको कैसे हो सकता है? नारायण नारायण, हमारी बुद्धि वहां नहीं जाती तो हम बोलते ये भ्रम है, लेकिन ईश्वर की सृष्टि अनंत अनंत रहस्य है। हमारी बुद्धि का लाखों हिस्सा ही विकसित हुआ है बाबा, इसीलिए हम बोलते कि ये भ्रम है, ये तो अंधश्रद्धा है। क्या श्रद्धा ने अंधा होने का ठेका ले लिया है? मुझे किसी ने अखबार पढ़ के सुनाई, महाराष्ट्र में 6 साधुओं को 10-10 साल की सजा दी गई। उस पर आरोप था। अब ऐसा कानून बना है कि जो भारत में धर्मांतरण करना चाहते और कोई साधु उनके आड़ा आता है तो उस साधु को तांत्रिक घोषित करके किसी बेटे बेटी को वहां रखवा कर वो मूर्छित हालत में मिला और उस पर केस थोप कर सेटिंग हो जाती है। क्या आज फैशन नहीं बन गया झूठे केस बनाना? जयराम जी की दहेज के केस झूठे नहीं बनते क्या? मेरे को फलानी जाति का कहा, ये झूठे केस नहीं बनते क्या? अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बना है। ये कानून न जाने कौन आदमी इसका क्या उपयोग करेगा। और श्रद्धा ने अंधा होने का ठेका लिया है। क्या आचार्य विनोबा भावे बोलते, विचार से जो किया जाएगा वहां श्रद्धा नहीं। और श्रद्धा तो ऐसी एक अद्भुत ताकत है कि श्रद्धा से व्यक्तियों ने पत्थर में से भगवान प्रकट किए हैं। श्रद्धा के बल से तुकाराम ने कुत्ते में से भगवान प्रकट किया है। श्रद्धा और ज्ञान के बल से एकनाथ महाराज ने गधे में भी भगवान तत्व का दर्शन किया। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदाहा श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। यहाँ लाखों लाखों आदमी बैठे शांति और ज्ञान पा रहे। इसके नींव में क्या है? श्रद्धा है। अगर श्रद्धा नहीं होती तो आप बैठ नहीं सकते, सुन नहीं सकते और इतना उन्नत नहीं हो सकते थे। क्या आपने शिव जी को देखा है क्या? क्या आपने मेरे को देखा है क्या? मेरे को भगवान मिल गए। जयराम देखी, मेरे और भगवान की मुलाकात हुई, आपने तो देखी नहीं है।
और शिव जी को भी आपने नहीं देखा है, और मैंने भी शिव जी को इस जो मंदिरों में और लिंग के रूप में बताया जाता है ऐसा नहीं देखा है मैंने। फिर भी मेरी श्रद्धा है और मैं शिव तत्व को गुरु जी की कृपा प्रसादी से अब आगे वहां वाणी नहीं जाती। अरे श्रद्धा तो जो बोलते हैं अंधश्रद्धा, तो उन साहबों को हम पूछते हैं कि अंधश्रद्धा बोलते हो तो आप में भी तो अंधश्रद्धा है। बड़े मियाँ आप बोलते हो अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा, तो अपने बाप को माना देख कर माना कि सुन कर माना है? बोलो। ये मेरे अब्बा जान है, आपने देख कर माना है कि सुनकर माना है? ये जवाब दो। सुनकर ही माना है, देख कर नहीं माना। आप पढ़ते ने क ख ग ए बी सी डी, ये भी अंधश्रद्धा है। क क्यों ऐसा क्यों पूछा नहीं? आप पढ़ते गए, मानते चले गए, मानते चले गए, फिर उसका अर्थ और पूरा संसार व्यवहार होता है। ये क ऐसा क्यों, ख ऐसा क्यों? अरे ड्राइवर पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है बेटे, पायलट पर भी श्रद्धा किया। हम तभी यूरोप में गए, अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, मिडल ईस्ट गए। हालांकि वो संत नहीं है, वो हमारे सामने लवर लवरियों का काम करके दिखाते, वाइन पीते, किस करते। ऐसे पायलट पर भी बापू जैसे को श्रद्धा करनी पड़ी और अपना फाइल, शास्त्र और टिकट का पैसा पहले देकर हम बैठे, तो यहाँ से उठाकर अमेरिका रखा, अमेरिका से उठाकर यूरोप लंदन लाया। जब पायलट पर भी श्रद्धा के बिना काम नहीं चलता, तो शास्त्र, संत और भगवान पर श्रद्धा के बिना काम कैसे चलेगा मेरे साहब? भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धालु ही आत्मज्ञान को पा सकता है। अष्टावक्र महाराज जनक को कह रहे हैं, हालांकि तन मन धन से समर्पित है जनक, फिर भी अष्टावक्र कहते और श्रद्धा कर। श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व अष्टावक्र संहिता में लिखा है। वेदों में तो श्रद्धा सूक्त अलग से है। प्रातः काल प्रार्थना किया है कि श्रद्धा देवी मेरे हृदय में सदा निवास कर। मध्याह्न की संध्या में प्रार्थना किया है श्रद्धा सूक्त में हमारे हृदय में श्रद्धा बनी रहे। शाम की संध्या के समय ऋषि प्रार्थना करते कि श्रद्धा माँ तो जिसके हृदय में है रस रूपा है। श्रद्धा जिसके लिए उसको क्या फायदा होता है वो जाने, लेकिन श्रद्धा जिसके हृदय में है उसको उत्साह होता है, बल आता है, रसमय बनता है जीवन और अकेलापन महसूस नहीं होता है। मनु महाराज और शत्रुपा जंगल में रात्रि बिताए थे और ब्रह्म राक्षस रात्रि को वो निशाचरों ने देखा कि मिल गया नाश्ता। वे भयंकर रूप लेकर खाने को आए और उन्होंने श्रद्धा रखकर ईशावास्यम विदम सर्वम यत्किंचितम जगत्याम जगत ओ ईशावास्य उपनिषद के मंत्र का जप किया। भगवान ने देखा कि इन्होंने तो मेरे पर छोड़ दिया, अब दैत्य से तो भिड़ते नहीं। भगवान चतुर्भुजी प्रकट हो गए और दैत्य को मारा। मनु महाराज को आशीर्वाद दिया यशस्वी होने का। श्रद्धा से भगवान प्रकट हो जाते। अरे विद्यार्थी भी श्रद्धा रखता है तभी पास होता है। बोलो क्या ख्याल है तुम्हारा? 1000 विद्यार्थी में 700-800 पास होते, 80% परिणाम, 90%, 70%। तो बोले जब 70% ही पास होंगे तो 300 विद्यार्थी भर्ती क्यों करना, 700 ही रखो। तो नहीं, आप श्रद्धा से आप दुकान खरीदते, पगड़ी देते, गुडविल देते, श्रद्धा से ये धंधा चलेगा। आप परदेश जाते तो श्रद्धा से ही जाते, आप चुनाव लड़ते तो श्रद्धा होती कि मैं आ जाता हूं। हालांकि मुंह की खाकर डिपॉजिट जब्त हो जाती। ऐसे लोग भी फिर से श्रद्धा से लड़ते हैं। इब्राहिम लिंकन जैसा कितनी बार हार गया फिर भी श्रद्धा बन रही, तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो गया कि नहीं हो गया? कितनी बार मुंह की खाई उसने बेचारे। तो जो लोग बोलते अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा, श्रद्धा से कैंसर मिट सकता है, डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने दावा किया है। बोलो, अंधश्रद्धा कैंसर मिट सकता है, वो मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन का वचन है कि श्रद्धा से कैंसर मिट सकता है। हमारे आश्रम में वो डॉक्टरों ने मना कर दी, मर जाएगी, घर ले जाओ, और लोग उसको उठा कर ले आए, गरीब लोग। और हमारे वैद्य ने उनको ये
रसायन और ये कुछ औषधि औषधि दी। 4-6 महीने के बाद वो माई आई, बोले बापूजी पहचाना? मैं क्या, कौन? बोले मेरे को उठा कर आए थे ना, मैं वही हूँ महाराज, मेरा कैंसर चला गया, ऐसी हट्टी कट्टी हो गई हूँ। अभी 15 दिन 1 महीने के बीच की बात है। मैं व्यासपीठ पर गद्दी पर बोल रहा हूँ, झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। श्रद्धा से कितना कितना फायदा होता है। अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा भैया, श्रद्धा ने, विनोबा भावे कहते हैं, श्रद्धा ने अंधा होने का ठेका लिया है क्या? अंधश्रद्धा का कानून बनाने से उस कानून का उपयोग कौन से गरीब गुरबे सीधे साधे जिनकी पहुंच नहीं, ऐसे साधुओं पर अगर लग गया, ये साधु तांत्रिक है, ये साधु लड़का को फंसा के ले गया, ये कुछ भी आरोप लगा दो, तो महाराज जिन साधुओं की विचारों की वकील करने की ताकत नहीं है, दौड़ धूप करने की ताकत नहीं है, ऐसे ऐसे साधुओं को और ऐसे ऐसे हमारे धर्म के छोटे मोटे प्रचार करने वालों के साथ जुल्म हो रहा है। हे भगवान, उन बेचारे निर्दोष लोगों पर जुल्म न हो। हमारी संस्कृति के पहरेदार पकड़े न जाए खाम खा झूठे केसों में। हे भोलानाथ, सबको सतबुद्धि दे और आपस में संगठित हो जाओ। जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना दुगना पाप है। महाराज, धर्मो रक्षति रक्षिता। हिंदुस्तानी अपने संस्कृति की सेवा नहीं करेंगे, अपने धर्म की रक्षा अपन लोग नहीं करेंगे, तो क्या विदेशी आकर तुम्हारे हिंदू संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का रक्षण करेंगे क्या? वो तो आपकी संस्कृति को तोड़कर आपको लड़ाकर राज्य करने के सपने देख रहे हैं। आपके देश को खंडित करके अलग अलग राज्य और अलग अलग देश बनाने के स्वप्न देख रहे। क्या आप अभी तक सोए रहोगे? नहीं, आप सावधान रहो, जगो। अपने पड़ोस के भाई धर्मांतरित होते तो उनको घर वापसी लाने का कार्यक्रम बनाओ। हम उनके देश से अथवा उनके वेटिकन सिटी के लोगों को लाकर हम यहाँ नमो शिवाय करा के उनको हिंदू तो नहीं बनाते। हमारे हिंदुस्तान के लोगों बहकाकर जो धर्मांतरित हो गए, वो अगर हमारे फिर शिव मंदिर में आते तो हमें खुशी है। हम अपनी भूल को संवारने के लिए आ जाते हैं घर वापसी कार्यक्रम में, तो हम सभी को मिलकर उन विचारों को घर वापसी कार्यक्रम में ले आना चाहिए। अपने अपने इलाके में यज्ञ करके पूजा करके उनको फिर वापस अपने धर्म में लाना चाहिए। ये हम सभी हिंदुस्तानियों का कर्तव्य है। किसी के साथ जुल्म होता है या अन्याय होता है, झूठे केस होते, तो पड़ोसी समझते तो संगठित होकर उसको मदद करो। जहां भी सुनाई पड़े कि ये ऐसा है, अपना अंतरात्मा बोले, परिस्थिति बोले, तो आप यथा योग्य उसको सहयोग करो, मदद करो। बहुत बेचारे निर्दोष लोग फंसाए जाते, सेटिंग हो जाती है। वो मेरे को पूछते कि उन पर तो आरोप है। अरे जो 2-2, 4-4, 10-10 मर्डर करके गद्दियों पे बैठे हैं, अपराधी लोग मिनिस्टर बने हैं, उन पर कितने आरोप चल रहे, कितने मुकदमे चल रहे हैं, उनके लिए तो कुछ बोलते नहीं। और निर्दोष आदमी फंस गया है और उसको हम हृदय पूर्वक निर्दोष मानते, उनको हमने बुलाया तो हमने अपने आत्मसंतोष के लिए बुलाया है। हमने किसी की परवाह नहीं करनी है। हमारी निंदा स्तुति को हम चरणों तले रख देते हैं। हमने अपना कर्तव्य निभाया है। जय राम जी की। गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सिखो बड़ भागिया, धड़ दीजे धर्म न छोड़िए। स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्म भयावह। अपने धर्म में मर जाना कबूल है, दूसरे धर्म दुखदायी भयावह है। हम अपना धर्म क्यों छोड़े? ओम 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 ओम। आत्मशक्ति गुंजाओ। नारायण नारायण। डॉक्टर डेविड फ्राली लिखते हैं, नेशनल अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक स्टडीज के डॉक्टर डेविड फ्राली, असत्य से समझौता करना
न अहिंसा है और न सहनशीलता है, अपितु यह तो आत्महत्या करना है। आवश्यकता है भारत के बुद्धिजीवी, आध्यात्मिक गुरु तथा नेतागण अपनी तंद्रा त्याग कर उठें और मानवता की रक्षा के लिए तथा विश्व शांति के लिए कटिबद्ध हो। इसके लिए सभी धर्मों को एक समान बताना और उनकी हर उचित अनुचित आस्थाओं को सही ठहराना कतई उचित नहीं है। मैं उनके वचन पढ़कर सुना रहा हूं। आवश्यकता है भारत के आध्यात्मिक गुरुओं और चिंतकों में साहस की, जो निर्भीक होकर सत्य को सत्य कह सके। यदि वे ऐसा कर पाए तो विश्व के लिए, विश्व को फिर से, यदि वे ऐसा कर पाए तो विश्व के लिए विष्णु को फिर से ला सकते हैं। सभी धर्म समान है, सभी धर्म समान है। अरे अपने अपने सभी पानी समान है, सभी पानी समान है। गंगा जल अपनी जगह पर है बेटे, और कुएं का पानी अपनी जगह पर है, नाली का पानी अपनी जगह पर है, फ्रिज का पानी अपनी जगह पर है, और बोतल का, शराब वाली बोतल में रखा हुआ पानी अपनी जगह पर है। पानी तत्व भले एक है, हम सभी धर्मों के लिए आदर कर सकते हैं, लेकिन अपना सनातन संस्कृति, इसकी विशेषता विदेशी लोग गा रहे तो हम अंधे क्यों बने, हम बहरे क्यों बने। विदेशी लोग कहते हैं, रोमारोला ने कहा है, मैंने यूरोप और एशिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया है। मैं उनके वचन पढ़ के सुना रहा हूं, एक शब्द मेरा मिलावट नहीं है। मैंने रोमारोला के वचन सुना रहा हूं, ट्रांसलेशन बिल्कुल अक्षर अक्षर। मैंने यूरोप और एशिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया है, परंतु मुझे उन सब में हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है। मेरा विश्वास है, रोमारोला लिख रहे हैं, मेरा विश्वास है कि इसके सामने एक दिन समस्त जगत को सिर झुकाना ही पड़ेगा। ही मैंने मिला दिया गलती से, झुकाना ही पड़ेगा लिखा है। डॉक्टर एनी बेसेंट, उनके वचन पढ़कर सुना रहा हूं। मैंने 80 वर्ष तक विश्व के सभी बड़े धर्मों का अध्ययन करके पाया है कि हिंदू धर्म के समान पूर्ण और महान और वैज्ञानिक धर्म कोई नहीं है। यदि आप हिंदू धर्म छोड़ते हैं तो आप अपनी भारत माता के हृदय में चुरा भोंकते हैं। डॉक्टर एनी बेसेंट, अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान तत्वचिंतक मार्क ट्वेन कहते कि धर्म के क्षेत्र में सभी राष्ट्र दरिद्र है, लेकिन भारत इस क्षेत्र में अरबोपति है। सभी धर्म समान है, उल्लू के पट्टे। श्री D.O. ब्राउन, यदि हम पक्षपात रहित होकर भली भांति परीक्षा करें तो हमको स्वीकार करना होगा कि सारे संसार में साहित्य, धर्म और सभ्यता का प्रसार हिंदुओं ने किया है। विक्टर कैसिंग लिखते हैं, उनका अंग्रेजी अनुवाद, उनकी भाषा का अनुवाद हिंदी में मैं पढ़ रहा हूं। विक्टर कैसिन जब कहते हैं, जब हम पूर्व की और उसमें भी विश्वमणि स्वरूप भारत की साहित्यिक एवं दार्शनिक महानता कृतियों का अवलोकन करते हैं, तब हमें ऐसे अनेक गंभीर सत्यों का पता चलता है जिनकी उन निष्कर्षों से तुलना करने पर कि जहां पहुंचकर यूरोपीय प्रतिभा कभी कभी रुक गई है, हमें पूर्व के आगे घुटने टेक देने पड़ते हैं। पूर्व मतलब तुम्हारा भारतीय संस्कृति, सभी धर्म समान है। गाय का घी लगाया कर खोपड़ी को बेटे, सूर्य को जल का अर्घ्य दे सको।
गांधी जी लिखते हैं कि जो हमें भारत में ईसाई धर्म नहीं चाहिए, जो गौ का मांस खिलाए और दारू पिलाए, ऐसा धर्म हमको भारत में नहीं चाहिए। गांधी जी बोलते सभी धर्म समान है। और भी सुनोगे, बहुत है, कतारों की कतारें सुना दूं तुमको। महात्मा गांधी के वचन, हमें गोमांस भक्षण और शराब पिलाने वाला ईसाई धर्म नहीं चाहिए। धर्म परिवर्तन वह जहर है जो सत्य और व्यक्ति की जड़ों को खोखला कर देता है। मिशनरियों के प्रभाव से हिंदू परिवारों का विदेशी भाषा, वेशभूषा और रीत रिवाज के द्वारा विघटन हुआ है। यदि मुझे कानून बनाने का अधिकार होता तो मैं धर्म परिवर्तन बंद करवा देता। महात्मा गांधी के वचन पढ़ रहा हूं। इसे तो मिशनरियों ने एक व्यापार बना लिया है, पर धर्म आत्मा की उन्नति का विषय है। इसे रोटी, कपड़ा या दवाई के बदले में बेचा या बदला नहीं जा सकता है। महात्मा गांधी के वचन मैंने पढ़ के सुना है और सुनाता हूं। शोपनहार कहते, संपूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान जीवन को ऊंचा उठाने वाला कोई दूसरा अध्ययन का विषय नहीं है। इनसे भी मेरे जीवन को शांति मिली है, इन्हीं से मुझे मृत्यु में भी शांति मिलेगी। शोपनहार के इन वचनों पर मैक्स मुलर कहते हैं, शोपनहार के इन शब्दों के लिए यदि किसी समर्थन की आवश्यकता हो तो अपने जीवन भर के अध्ययन के आधार पर मैं प्रसन्नता पूर्वक उनका समर्थन करूंगा। मिस्टर मैक्स मुलर के वचन है। सभी धर्म समान। मैक्स मुलर जितनी तो अकल रखो, गांधी जी जितनी तो अकल रखो बेटे बचुए। फ्रेडरिक श्लेगल वो लिखते, उपनिषदों में वर्णित पूर्वीय आदर्शवाद के प्रचुर प्रकाश पुंज की तुलना में यूरोप वासियों का उच्चतम तत्वज्ञान ऐसा ही लगता है जैसे मध्याह्न के सूर्य के व्योमव्यापी प्रताप की पूर्ण प्रखरता में टिमटिमाती हुई अनल शिखा अर्थात दिया। जैसे सूर्य के चमचमाते सूर्य के आगे जैसे दिया, ऐसे भारतीय संस्कृति के आगे। मैं व्याख्या कर रहा हूं, मैं मिलाकर कर रहा हूं, नहीं तो मैं पढ़ के फिर से सुनाता हूं। थोड़ा रिवर्स करो भाई। प्रखरता में टिमटिमाती हुई अनल शिखा की कोई चिंगारी, जिसकी अस्थिर और निस्तेज ज्योति ऐसी हो रही है जो मानो अब बुझी की तब बुझी। ये वचन है आपके यूरोप के फ्रेडरिक श्लेगल के। और भी सुनाऊं क्या? यहां तो और लिस्ट लंबी चौड़ी है। पाल डायसन कहते हैं, उपनिषदों की दार्शनिक धाराएं न केवल भारत में संभवतः संपूर्ण विश्व में अतुलनीय है। यह भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में अतुलनीय है। सभी धर्म समान है। गंगा जल और शराब की बोतल का पानी समान है। उल्लू के पट्टे, गाय के घी का नस्य लियाकर और सूर्य को अर्घ दियाकर। रोमारोला फ्रेंच विद्वान मानव जाति के अस्तित्व के आरंभ के दिनों से लेकर पृथ्वी पर जहां जिन्हें मनुष्यों के सब स्वप्न साकार हुए हैं, तो वह एकमात्र स्थान है भारत। ऐसी सुंदर व्यवस्था है यहाँ। और धर्मों में 5-6 त्योहार है यहाँ। 40 त्योहार, व्रत, उपवास आदि। मनुष्य प्रज्ञा को विकसित करने के यहाँ जो व्यवस्था है और जगह नहीं है। चीन की दीवार मशहूर है, कुवैत का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के डॉलर मशहूर है, लेकिन भारतीय संस्कृति और भारत के संत तन मन और आत्मा से मुलाकात कराने की योग्यता में अभी भी विश्व में मशहूर हो रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? हम लोग खाली हाथ जाते और उनको चेला बनाकर आ जाते। क्या चमत्कार देखते हो? ये भारतीय संस्कृति का प्रसाद ही तो है। नहीं तो वो लोग
हमको नोचने आए वो लोग हमारे चेले कैसे बने? अभी भी हजारों हजारों लोग विदेशी इधर आ जाते हैं हम लोगों के पास। क्यों आते? ये हमारी संस्कृति शांति देने में, ज्ञान देने में, सब कुछ देने में सक्षम है। शबीर शमाल है। इलाज कर अपनी खोपड़ी का, भगवान को प्रार्थना कर कि दुस्साहस की गड़बड़ी न करे। सभी धर्मों के लिए हमें स्नेह है, धन्यवाद है, प्रेम है, लेकिन भारतीय संस्कृति, मेरी मातृभूमि भारत देश ने दुनिया को जो दिया है, दुनिया वालों ने तो यहाँ आकर भारत का शोषण किया, लेकिन भारत के संतों ने और भारत के लोगों ने दुनिया में जाकर क्या क्या किया है। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में मैंने गर्जना कर डाली थी कि बंबई में बम ब्लास्टिंग कांड हुआ था, मेमण बंदूक। हमारे देश का अन्न खाकर, हमारे देश का पानी पीकर बंबई के निर्दोष हजारों लोगों की बलि लेने वाले, बम कांड करने वाले लोग, मैं अभी भी वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में कहा कि जो गीता को पढ़ता है, उपनिषदों को पढ़ता है, राम को कृष्ण को मानता है, ऐसा भारतवासी किसी देश में जाकर ऐसी गद्दारी किया हो तो मुझे बताओ, मैं भी इसका जिम्मेदार बन सकता हूँ। बताओ हमारे भारतवासियों का कैसा ऊंचा शान और हौसला बुलंद है। पड़ोसी देश के लोग आकर हमारे देश में अन्न जल आदि खाकर हमारे देश में आकर आतंक करते और बम ब्लास्टिंग करते, लेकिन हमारे देश का आदमी जाकर अमेरिका में या और देशों में जहां भी गए हैं, बेचारे दूध में शक्कर की नाई, कंप्यूटर में उसमें अगर भारतवासियों का परिश्रम नहीं होता तो वो देश आज इतने उन्नत नहीं होते। ये भारत का दिमाग और भारत का परिश्रम ही उनको चमकाने का सहयोग कर रहा है। हमारे भारतवासी बेचारे जहां जाए वहां का लोग तो इधर का पानी हजम नहीं कर सकता और ड्राइविंग नहीं कर सकता है, लेकिन इंडिया का लाइसेंस बापू के पास है, किसी भी देश में हम गाड़ी चला सकते। हिंदुस्तान का ड्राइवर भी ऐसा और हिंदुस्तान का बंदा भी ऐसा कि जिस देश में जाए पानी हजम, रोटी हजम, परिश्रम करके 2 पैसे खाएगा, लाएगा, खिलाएगा। वहां तो माँ को रख देते हैं पिंजरा पोल में, बाप को रख देते और लेडी लेडा भी आपस में डाइवर्स देते, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, चौथी पत्नी। अरे भैया, पत्नी मत बदल, फर्नीचर मत बदल, माँ बाप को धकेल मत, अपनी भारतीय संस्कृति से बुद्धि बढ़िया कर ले मेरे लाला। विदेशी मानव भी तो मेरे आत्मा है भैया, विश्व मानव का मंगल हो। इसलिए आज विश्व को अगर जरूरत है तो बमों की जरूरत नहीं है, आतंक की जरूरत नहीं है, शोषकों की जरूरत नहीं है। विश्व को अगर जरूरत है तो भारतीय संस्कृति के, योग की, ज्ञान की और वसुदेव कुटुंबकम के भाव की जरूरत है। विश्व शांति की जरूरत है, विश्व में उपद्रव की जरूरत नहीं। पंडित राम शर्मा जी ने भी लिखा है कि ये धर्मांतरण भारत के लिए बड़ा खतरा है। पंडित श्री राम शर्मा के अक्षर उनके बताता हूं। भारत में पादरियों का धर्म प्रचार हिंदू धर्म को मिटाने का खुला षड्यंत्र है, जो कि एक लंबे अरसे से चला आ रहा है। हिंदुओं का तो यह धार्मिक कर्तव्य है कि वे ईसाइयों के षड्यंत्र से आत्मरक्षा में अपना तन मन धन लगा दे। और आज जो हिंदुओं को लपेटती हुई ईसाईयत की लपट परोक्ष रूप से उनकी ओर बढ़ रही है, इसे यहीं पर बुझा दे। ऐसा करने से ही भारत में धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक बंधुत्व तथा सच्चे लोकतंत्र की रक्षा हो सकेगी। अन्यथा पुनः आजादी को खतरे की संभावना हो सकती है। पंडित श्री राम शर्मा, गायत्री युग परिवार के संस्थापक। एक एक अक्षर उन्हीं का मैंने पढ़ के सुनाया। अब मैं ज्यादा आपका समय इधर नहीं लेना चाहता हूं। आपको कहता हूं कि आप सावधान रहे, औरों को भी सावधानी में मदद करें। फिर अपने बल की, अपने इज्जत की, लोग क्या कहेंगे परवाह मत करो। जैसे धरने की जरूरत पड़ी तो मैंने धरना दे मारा, उनको बुलाने का मेरे अंतरात्मा में आया तो मैंने उनको बुला दिया। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसे हैं, विवादित है, तो मेरे पास वो लोग मत आए, मेरी थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी और क्या हो जाएगा। मैं वैसे ही निवृत्त होना चाहता हूँ।
मैं तो ऐसी जगह चाहना चाहता हूँ कि कोई मुझे पहचाने नहीं और मैं भला, मेरा दिल भर भला। लेकिन ऐसी जगह जहां जहां भी गई तो पता चल गया और फिर मेरे लिए वही झमेला हो जाता है। नारायण नारायण। मैं तो 60 साल से रिटायर होने को थोड़ा मन बनाया था और 66 साल में तो मैंने अच्छा मन बना लिया। अब रिटायरमेंट कब लेता हूँ, कब तुम देते हो, अल्लाह जाने। मैं तो ले चुका हूं मन से, लेकिन तुम्हारे संकल्प, अभी भी नासिक समिति के पुण्यात्मा कितनी बार चक्कर काटे, तभी नासिक का नंबर लगा, फिर दूसरे कितनी बार आते, फिर लगता कि चलो भाई हो जाए। वरना मुझे तुमसे न रुपया चाहिए, न पैसा चाहिए, न फूलहार चाहिए। तुम्हारा प्रणाम या तुम जय बोलो, ये भी मेरे मन में अगर इच्छा हो तो मेरा हार्ट फेल हो जाए। अभी कोई मेरा नाम हो या मेरी जय बोले, ऐसी भी इच्छा हो तो भगवान मेरे को हार्ट फेल कर दो। जयराम जी की। जब तेरी महिमा हमने जाना तो फिर वाह वाही की ऐसी तैसी, आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, निंदा स्तुति जगत की दे जूते के तल्ले। तभी तो ईश्वर मिलता है, नहीं तो कैसे का ईश्वर मिलता है। तो मैंने बीच में ही प्रार्थना किया था कि भगवत भक्ति में कुछ शक्तियां आती है तो लोग वो शक्तियों में उलझ जाते हैं, ये भगवान की माया है। तो शास्त्र बोलते हैं उस भगवान की माया में पड़ना नहीं, पहले भगवान से मिलना, फिर भगवान जो कराते कर लेना। जैसे तुकाराम से करवाया, एकनाथ से कराया, लीलाशाह बापू से कराया, ऐसे मेरे से करवाते तो करने दो। अगर मैं अपनी चतुराई से प्रचार करता तो इतना प्रचार मेरा 10 जन्म में 10 बाप और 10 बेटे मिलकर भी मेरे साथ नहीं कर सकते थे, जितना अभी प्रचार हुआ गुरु प्रसादी से, भगवान की कृपा से। ये जो कुछ इतना हो रहा है, न केंद्र सरकार का इसमें हाथ है, न राज्य सरकार का हाथ है, न मेरा हाथ है। इस सारे माहौल के पीछे परमेश्वर की सत्ता का हाथ है, ईश्वर की सत्ता का हाथ काम। नहीं तो मैं और 16,500 बाल संस्कार केंद्र चलाऊं, मेरी बश का है, तुम्हारे बश का है? 1200 समिति चलाऊं, इतने आश्रम चलाऊं और फिर भी इतना ताजा तवाना चमकता हुआ 66 साल का जवान बना रहा हूं, क्या ये मेरा हाथ की बात है? नहीं, ये सब के पीछे मेरे प्रभु का हाथ काम कर रहा है ना, ईश्वर का हाथ काम कर रहा है। और आप बैठे इसमें ईश्वर के हाथ का काम है कि नहीं है? बोलो, क्या आप अपनी चतुराई से बैठे? 4 बजे से 8 बज गए, उठने की इच्छा नहीं होती, क्या है? क्या मेरे पास शब्द जाल बढ़िया है? अरे मुझे बेच के चने खाए, ऐसे भाषण देने वाले मिल जाएंगे। तो क्या मेरे पास कोई हिप्नोटाइज है? हिप्नोटाइज वाला खुद ही परेशान हो जाते हैं, 2-5 आदमी में तो ठिस हो जाएगा। इतने लोगों को हिप्नोटाइज कोई सोच ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। हिप्नोटाइज में प्रसिद्ध व्यक्ति अहमदाबाद में आया मेरे पास मिलने को, तो मैंने कहा तुम्हारा तो कल अखबारों में आया। बोले मैं दर्शन करने आया हूँ। मैं क्या, अच्छा मेरे एक साधक को तो कर लो। बोले कोई ऐसा भोला भाला हो। मैं क्या, ये भोली भाली लड़की है, उसका नाम इंदू था, पीए पड़ी थी, उस पर उसने जोर मारा, कुछ नहीं हुआ। मैं कहा देखो ये भोले भाली हमारी सेविका पर भी तुम्हारा नहीं चलता है। बोले बाप नहीं चलता, बिल्कुल सच्ची बात बोलता हूँ। मिस मैरिज या हिप्नोटाइज से इतने लोग बैठ जाए, संभव ही नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, तांत्रिक टूने टोटके से नहीं, इसके पीछे ईश्वर का हाथ काम कर रहा है। आपका पुण्य आपको ले आया है और ईश्वर का हाथ आपको और पुष्ट कर रहा है, सीधी बात है। आपको कैसा लग रहा है? ईश्वर की कृपा आपके साथ आपको बैठने में सहयोग कर रही है कि आप अपनी ताकत से बैठे हो? ताकत से बैठे तो चले जाओ, ईश्वर की कृपा से बैठे। नारायण, प्रभु को धन्यवाद दो। हे प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखना। आप झोली भर लो। चलो पूरा करता हूं मैं। हाँ, कबीरा मांगे मांगना, कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दो, प्रभु दीजो मोहे दो। संत समागम हरि कथा, मो घर निश दिन हो, हरि हरि ओ। हरि समझग कछु वस्तु नहीं, प्रेम
पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ।